हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के अंदर कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं कि उस वैकेंसी में कितना सीट है और हर एक कैटेगरी के अंदर कितना कितना सीट है, सबका जानकारी देंगे। और साथ ही साथ इस वैकेंसी को फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी मिलेगा। और उसका सिलेबस क्या है, उस एग्जाम को देने का सिलेबस क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ साथ मैं बता दूं उसका क्या कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है उसका पढ़ाई आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा और अभी तक हो भी रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो चलिए आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम चैनल के बारे में बता दें और मैं चैनल को रिव्यू करवा दें आपको से। तो देखिए, यहाँ से आप यूट्यूब पर जब कोडिंग शर्मा सर्च करेंगे तो इस तरह से ये चैनल आ जाएगा। ठीक है, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन होगा चैनल और इस तरह से कोडिंग शर्मा अभी 226 सब्सक्राइबर है। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं बता दूं कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर क्या कहते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्स को चलाया जा रहा है, जिसमें प्रोग्रामिंग में C++, जावा, PHP, .NET ये सब को करवाया जा रहा है। ठीक है, और आज के केंद्रीय विद्यालय का जो वैकेंसी है उसमें भी यही चीज का सिलेबस उसका इस तरह से मैच हो रहा है। तो आपको कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से होने वाला है। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहे और पहले फॉर्म को फिलअप कर ले। चलिए उसका जानकारी देते हैं कि फॉर्म के अंदर क्या क्या रहने वाला है। देखिए, ये इस तरह का नोटिफिकेशन है। ये हम इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं, तो आप वहां से जाकर जरूर चेकआउट करें ये नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ क्या है, डिटेल एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022 ये है, एडवर्टीजमेंट नंबर है। आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या लिखा है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, माने टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। ठीक है, इसमें आप ये सब पढ़ लेंगे। हम चलते हैं डायरेक्टली सीट का बात करते हैं। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट कमिश्नर का है, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, ये सब पोस्ट है। और यहाँ पर जो है यही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT। ठीक है, इसी में देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ये सारा चीज है और इसी में आपको 11 नंबर रो में मिलेगा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और ज्यादा चर्चा मैं इसी के बारे में करने वाला हूँ आज। ये कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर का जो वैकेंसी है कंप्यूटर टीचर का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट का नाम देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT। तो कंप्यूटर साइंस का इसमें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे UR माने अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का 59 सीट है, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 38 सीट है, SC के लिए 80 पोस्ट के लिए 81 है, 21 सीट है, ST के 10 सीट है, EWS के लिए 10 सीट 14 सीट आरक्षित है। कुल मिला के 142 सीट पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वैकेंसी निकला है। और इसमें आप फॉर्म फिलअप करें जरूर जल्द से जल्द और इसका जो है तैयारी करें इस चैनल के माध्यम से। चलिए हम अभी चलते हैं, इसका डेट क्या रहने वाला है ये आप पोस्ट देख चुके हैं, नीचे करते हैं हम। तो यहाँ से आ जाइए, देखिए यहाँ से सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन का बात करें कंप्यूटर टीचर का तो हम देखिए कंप्यूटर टीचर पर डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर टीचर, ये देखिए यहाँ पर आपको मिल गया, आपको पेज नंबर 7 पर मिल जाएगा PGT कंप्यूटर साइंस। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, अगर PGT कंप्यूटर साइंस का अगर सिलेबस देखेंगे तो क्या बोला है, पहला है इसेंशियल एटलीस्ट 50% मार्क्स और एग्रीगेट इन एनी फॉलोइंग, माने इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपको आपके पास है तो इसमें कम से कम 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आजकल रहता ही रहता है, हर डिग्री जो BCA MCA करता है, BTech करता है, MTech करता रहता ही है। तो इसमें आपको अगर है इस तरह से 50% मिनिमम तो आप फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर क्या है, पहला अगर आप बिहार BE और BTech किए हुए कंप्यूटर साइंस से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या डिप्लोमा किए हो साथ में उसके लिए भी है, BE और BTech और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। कंप्यूटर आप पढ़े हैं तो इसके लिए हो सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं या MCA किए हुए हैं, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। BSc कंप्यूटर साइंस भी किए हैं या BCA किए हुए हैं, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के। आप देखिए क्या कहा, अगर आप BCA किए हुए हैं लेकिन BCA पर नहीं, BCA के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, माने PG भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर BCA कंप्यूटर साइंस तो BCA में पढ़ लिए ग्रेजुएशन में, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपको होना चाहिए क्योंकि पोस्ट का नाम ही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए।
या बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं या बीसीए किए हुए हैं, ये दोनों के साथ साथ आपको पीजी होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में हो। यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। आगे देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर का होना ही जरूरी है। बी लेवल फ्रॉम, ये देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए इस तरह से। और प्रोफेसियंसी टीचिंग हिंदी इंग्लिश, माने हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, आप हिंदी इंग्लिश समझते हो, हिंदी इंग्लिश में आपको बात कर सके, पढ़ा सके, तो आप इसको फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों मैं बताता देना चाहूंगा कि जितने भी पोस्ट होते हैं सब में टीचर का बहाली के लिए बीएड का होना जरूरत होता है, लेकिन इस फॉर्म में बीएड का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर नीचे देखिए नोट में एक बात लिखा है कि फॉर सबसिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल बी रिक्वायर्ड बीएड एंड इक्विवेलेंट डिग्री। मतलब अगर आपको इस पोस्ट पर जॉब हो जाता है तो आपको जॉब होने के लिए आपको बीएड की जरूरत नहीं है। आप इस सारी डिग्री में से किसी भी को क्वालिफाई करके आए हुए हैं, आप फॉर्म को फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम निकाल के क्वालिफाई करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में आप चाहते हैं कि हमको प्रमोशन हो, इस पोस्ट से आगे बढ़े, तो आपको आपको वहां पर बीएड डिग्री होना नेसेसरी होगा। मतलब क्या है, अगर जॉब ले लेंगे एक बार फिर जाके फ्यूचर में बीएड कर लेंगे कहीं से डिस्टेंस से, खास करके इग्नू से होता ही बीएड है। आप जॉब में है तो आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं, तो बीएड कर लेंगे जिससे प्रमोशन फ्यूचर में होने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी फॉर्म भरने के लिए कोई बीएड की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। चलिए अब इसका डेट बात कर ले, कब फॉर्म निकला था वो देखिए, नीचे करते हैं तो आपको यहां से मिल जाएगा कि ये फॉर्म निकला कब था, सारा डेट शीट मैं बता दूं। अब ये देखिए कुछ पहले, उससे पहले एग्जामिनेशन सेंटर आपका है, आप जहां से भी भरेंगे, अगर बिहार से हैं तो बिहार, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, इतना सारा सेंटर आप कहीं भी चूज करके फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से ये सेंटर देख लेंगे, आप जिस एरिया के हैं वहां पर आप फिल कर लेंगे। अब हम ये इस तरह से इसका लिंक अप्लाई करने का दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाला है, तो देखिए अभी हम सबसे पहले बता दें, सबसे पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, तो ये 1500 रुपया लग रहा है। 1500 रुपया कोई भी आप कैटेगरी में हो, ठीक है। जनरल का 1500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं हम, देखिए डेट देख लीजिए कब फॉर्म आया था। कमेंट से ऑनलाइन एग्जामिनेशन केवीसी माने कब फॉर्म का शुरुआत हुआ था, तो 5 दिसंबर 2022 को ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है फिलअप करना, और लास्ट डेट सबमिशन का है 26/12/2022, माने 26 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप इस डेट को याद रखें और इस डेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका सिलेबस को बात करते हैं। आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे, हम इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसको देखिए। अभी हम सिलेबस वाले पीडीएफ पर आ गए हैं, इसका भी पीडीएफ का लिंक हम दे देंगे। इसमें देखिए आपको हमें कंप्यूटर साइंस का हम सिलेबस दिखा दे, तो नीचे करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। देखिए अभी हम नीचे करते हैं और नीचे चलना होगा। ये क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल का, ये हमको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए, तो यहाँ भी प्रिंसिपल था। नीचे आते हैं तो यहाँ से आपको वाइस प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल का ही है ये। अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हाँ देखिए आगे, स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, जिसमें कंप्यूटर साइंस हम लोग का था, उसका सिलेबस देखिए। जितने भी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से है उसका ये इतने पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में एग्जाम होने वाला है। देखिए पार्ट 1 में क्या है, प्रोफेंसी इन इंग्लिश, माने इंग्लिश सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दो रहेगा। 10 मार्क्स, 10 को क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, 10 हिंदी रहेगा, ठीक है। कुल मिला के 20 मार्क्स हो गया। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब रहने वाला है, और प्रोफेंसी कंप्यूटर में बेसिक कुछ कंप्यूटर भी होगा। ये 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर है ना, ये जो भी सब्जेक्ट से कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ लोग, सबके लिए ये 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहने वाला है। तो यहाँ देखिए रीजनिंग, ये आपका जीके है, करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक का 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और पार्ट 3 में चलते हैं, प्रोस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन लीडरशिप, माने बाल विकास से, एजुकेशन शिक्षा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन है, क्रिएटिव कंडक्टिव इन्वायरमेंट, ये सब चीज है। इससे क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स का पूछेगा, तो अगर यहाँ तक हम जोड़ ले 40 और 20 60 हुआ, 60 और 20 कितना,
60 20 80 हो गया। यहाँ तक 80 मार्क्स हम देख चुके हैं। और पार्ट 4 में आ जाइए, ये मेन चीज है सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस। देखिए पार्ट 4 जो है जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने जा रहा है, माने 100 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे आप जिस सब्जेक्ट से भरे हुए हैं, आप कंप्यूटर साइंस से भरे हुए हैं, तो इसमें 100 मार्क्स का कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा और उसका सिलेबस हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या कर रहा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग एंड 30 मार्क्स, इंटरव्यू 30 मार्क्स। इसमें देखिए आपको टीचिंग करवा के ये देखे देखे ये लोग देखेंगे कि आप कैसे पढ़ा पा रहे हैं, तो उससे उसके बेस पर आपको 30 मार्क्स का वो एग्जाम होगा। और इंटरव्यू साथ साथ फेस किया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू भी रहेगा, उसमें 30 मार्क्स का। तो इतना ये कुछ सिलेबस है, जिसके सिलेबस के बेस पर आपको जो है एग्जाम देना है। तो आप सिलेबस समझ गए हैं, तो चलिए इस पार्ट 4 का हम कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस देखें कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आने जा रहा है। तो चलते हैं अभी नीचे, और नीचे इसका सिलेबस दिया हुआ आपको देखिए। अभी चलते हैं नीचे, आपको यहां से सिलेबस इसका मिल जाएगा। अगर इसमें टाइम का बात कर ले कितना क्वेश्चन है, आप इस कॉलम को भी पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए हम नीचे चलते हैं, सिलेबस पढ़ रहे, ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ से आपको सिलेबस पीजीटी, देखिए यहाँ पर पीजीटी का है। और इसमें हम कंप्यूटर साइंस को चलते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं भी। ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, उसे बायोलॉजी का है। हाँ ये देखिए कंप्यूटर साइंस आ गया। मेरा जो मेन मकसद है इसमें बताने का वो है कंप्यूटर साइंस का। इसका सिलेबस देखिए क्या कहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस है, जिसमें टेक्स्ट बुक का इसके बेस पर 11th 12th का जो बुक है कंप्यूटर साइंस का, उसके बेस पर ही क्वेश्चन ये लोग तैयार करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे पहला अगर सिलेबस देखा जाए, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, माने कंप्यूटर कैसे बना है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंप्यूटर के अंदर जितने डिवाइसेस लगा हुआ उसका क्या क्या रोल है, इसके बारे में ये यहाँ पर ये सिलेबस है। इसमें देखिए बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप का सॉफ्टवेयर है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बुलियन एंड गेट नॉट गेट ये सब क्या है, उसके बारे में नंबर सिस्टम, माने बाई नंबर से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ये सब हम इस चैनल पर हमको लगता है कि कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट सिलेबस हम करवा चुके हैं अपने चैनल पर। आप जाके जरूर चेकआउट करें। एसएससी सीजीएल टीयर 2 के कंप्यूटर अवेयरनेस का जो हमने टेस्ट सेट बाय सेट डिस्कशन किया है, और साथ साथ थ्योरी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं, वहां पर ये कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, ये पार्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। और बचा हुआ को भी हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ा देंगे एग्जाम से पहले, जिसको आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये चलिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, अगला है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ से प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन रहेगा। आप जो बीसीए किए हैं या एमसीए किए हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए, वहां जो प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, वो सब से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। और मैंने इस सिलेबस को जब हम रीड किया हूँ तो पता चला है कि इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ये लोग पूछने वाले हैं, उसमें सी का और सी प्रोग्रामिंग और पैथन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछने वाले हैं। तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक का हम एक नॉलेज दे देंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नॉलेज दे देंगे, जिससे आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए ये इस तरह का सिलेबस देखिए यहाँ से है प्रोग्रामिंग का। और देखिए अगला है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, माने जो क्या कहते हैं एथिक्स, माने यहाँ पर हो गया कि साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी, ये सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है। ये देखिए डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो डिजिटल सोसाइटी नेटिजन, ये सब है, साइबर क्राइम है, साइबर सेफ्टी है ना, सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट है, ई बेस्ड मैनेजमेंट है, इंडियन एक्ट है, जो भी है आईटी एक्ट। तो इसके बारे में ये भी क्वेश्चन रहेगा। और साथ साथ क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग 2, इसमें और भी प्रोग्रामिंग यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बाइनरी फाइल क्या होता है, सीबीसी फाइल क्या होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जो फाइल मोड लिखते हैं, फाइल को ओपन करने, रीड मोड, रीड प्लस, रीड करने के, राइट करने के लिए, सब चीज रहेगा। इसका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे आगे करेंगे हम, आगे जो वीडियो पर इस पर लाएंगे हम। अगला है कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखिए कोई भी इतना जान लीजिए कि कंप्यूटर अगर किसी भी सिलेबस में आ रहा है, वहां पर आपको नेटवर्क से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्क ही सब चीज है। कंप्यूटर को अगर नेटवर्क नहीं है तो हम कुछ काम नहीं करते हैं।
आज हमारे फोन के अंदर नेटवर्क नहीं होता है तो हम कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाते और मेरा फोन लगता है कि मेरे फोन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो नेटवर्क से ही लोग क्वेश्चन जरूर पूछने वाले हैं, और नेटवर्क का भी हम वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा चुके हैं, और इस पर और भी हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको इस पे जुड़े रहना है इस चैनल से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारा सिलेबस है। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डीबीएमएस होता है उससे भी क्वेश्चन ये लोग पूछने वाले हैं, एसक्यूएल क्यूडी से पूछने वाले हैं, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन मैं लाऊंगा। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम माने कंप्यूटर सिस्टम, अब इंट्रोडक्शन माने यही हो गया कि कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब के बारे में है। इसका भी वीडियो पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है और भी हम वीडियो लाऊंगा। और यहाँ देखिए पाइथन से रिलेटेड, पाइथन पर ही लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं और पाइथन से भी क्वेश्चन ये लोग पूछने वाले। पाइथन का सिलेबस ये रहा, ठीक है। और इस सिलेबस को भी हम कवर कराएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। और इस तरह से देखिए एसक्यूएल क्यूरी जो एसक्यूएल क्यूरी जो होता है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, ये तीनों क्यूरी के अंदर आता है, सबको ये डिस्कशन किए। डीटीएल का मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कंप्लीट सिलेबस आपको इसका है। अगला इमर्जिंग ट्रेंड जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बढ़ रहा है दिन पर दिन, उसके बारे में भी ये लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और हैंडलिंग यूजिंग पैथर्न्स, इससे भी क्वेश्चन ये रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये खास करके पार्ट है। और एसक्यूएल क्यूरी को कैसे चलाते हैं, और इतना सारा क्यूरी कमांड या फंक्शन है, मैक्स मिनिमम, ये सब लेफ्ट लेंथ कैलकुलेट करना, वो सब है, देखेंगे। और कंप्यूटर नेटवर्क का ये चीज बताया है इसमें। तो ये सिलेबस आपका देखिए, हाँ हो गया। इतना सिलेबस जो है वो जो 100 मार्क्स का, अभी देखे पीछे 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन ये लोग पूछने जा रहे हैं ना, उसमें इतना सारा सिलेबस को वो पूछेंगे, इससे यहाँ से क्वेश्चन वो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चैनल से माध्यम से कंप्लीट तैयारी होगा। आप चैनल से जुड़े रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, इस वैकेंसी के बारे में बताएं, वहां से फॉर्म को फिलअप करवाएं पहले, और तब जाके यहाँ पर तैयारी का सिलसिला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो से इस पर भी बेस्ट वीडियो लेके आऊंगा और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी किया जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।